सास ने अचानक अपना हाथ उठाया और खुद को इतनी जोर से मार लिया कि वह बुरी तरह घायल हो गई। उसका ऐसा करना किसी गुस्से में नहीं बल्कि अपनी बहू को अखाड़े में उतरने के लिए मजबूर करने की एक चाल थी। बहू यह देखकर घबरा गई कि सास ने अपने ऊपर इतना कठोर वार किया है। वह भी वैसा ही करने ही वाली थी कि तभी सास ने उसे रोक लिया और अगले ही पल उसे उठाकर सीधे मुकाबले के मंच पर फेंक दिया। लेकिन सास उसे मरने भेजने नहीं आई थी। उसे अपनी इस बहू की असली ताकत का अंदाजा था। ताकत इतनी भयानक कि अगर सामने आ जाए तो सब कांप उठे। असल में जिस दुनिया में सब कुछ वुजू यानी आंतरिक शक्ति और मार्शल आर्ट्स पर टिका था, वहाँ यह लड़की एक साधारण योद्धा नहीं बल्कि एक साधिका थी। उसकी एक मामूली सी घूंसा भी 1000 साल से तपस्या कर रहे अजगर को पल भर में नष्ट कर सकती थी। मगर उसकी गुरु महर्षि देवयान नहीं चाहते थे कि वह अपनी शक्ति पर घमंड करे, इसलिए उन्होंने साधना को सिर्फ स्वास्थ्य बढ़ाने की साधारण विधि बताकर उसे सिखाया। इसी वजह से लड़की को हमेशा यही लगता रहा कि वह केवल सामान्य वुजू सीख रही है। 7 साल बीत गए लेकिन उसे अपने शरीर में जरा सी भी आंतरिक शक्ति का एहसास नहीं हुआ। उसे लगने लगा कि गुरु जानबूझकर असली विद्या नहीं सिखा रहे। इसी गलतफहमी में वह अपने गुरु से विदा लेकर अपनी माँ द्वारा तय किए गए बचपन के विवाह को पूरा करने निकल पड़ी। पहाड़ से नीचे उतरते ही उसने देखा कि एक अधेड़ महिला पर कुछ लोग जानलेवा हमला कर रहे हैं। लड़की खुद को कमजोर समझती थी, इसलिए वह पास के पेड़ पर चढ़कर छिप गई और सोचा कि चुपचाप तमाशा देख लेगी। लेकिन हालात पलट गए। हमलावरों की नजर उस पर पड़ गई। लड़की घबरा गई और बार बार कहने लगी कि वह सिर्फ रास्ते से गुजर रही थी, उसने कुछ नहीं देखा। मगर वे लोग उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। खतरे के उस पल में वह अधेड़ महिला श्रीमती काव्या लड़की के सामने आ खड़ी हुई। वह जानती थी कि सामने वाले उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। फिर भी उसने लड़की की जान बचाने के लिए मौत से टकराने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। जिन 3 लोगों की वे यानी दबाव को वह खुद मुश्किल से सह पा रही थी, उसी दबाव में यह लड़की ऐसे खड़ी थी जैसे सब्जी मंडी में घूम रही हो। अगले ही पल लड़की ने घबराहट में एक मुक्का हवा में घुमा दिया। वही एक बार सामने खड़े 9वें दर्जे के गाँव शो को